Good afternoon, everyone. Today we will start third chapter from history, that is first farmers and herders. Okay. Firstly, we discuss about the timeline. जैसा कि बच्चे देखो, हमने अर्लियर चैप्टर्स में भी देखा था पैलेलिथिक एज के बारे में, मेसोलिथिक एज के बारे में. ठीक है, आप पहले भी उस जो इससे पहले सेकंड चैप्टर था उसमें आप रीड कर चुके हो इनके बारे में. फर्स्टली बच्चे हम डिस्कस करते हैं दोबारा से एक बार पैलेलिथिक के बारे में. ठीक है, पैलेलिथिक वर्ड जो है बच्चे वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. पैलियो देखिए, ये पैलियोलिथिक जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है. पैलियो मीन्स ओल्ड, ठीक है, एंड लिथिक मीन्स स्टोन. ठीक है, तो पैलियो मीन्स हो गया ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन. तो ओल्ड स्टोन एज, ये पैलेलिथिक एज के बारे में आपने अर्लियर चैप्टर में भी रीड किया था. जो पैलेलिथिक एज है बच्चे उसे 3 आगे फर्दर 3 स्टोन एज डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट तो पैलेलिथिक है जो 10,000 तक है. ठीक है, पैलेलिथिक एज का जो मतलब ओल्ड स्टोन एज जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 तक है. ओके, उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज. 10,000 से 8,000 तक का जो ये टाइम पीरियड है ये मेसोलिथिक एज का है. ठीक है, अब आगे फर्दर हम जो इस चैप्टर में रीड करेंगे वो करेंगे हम नियोलिथिक एज के बारे में. पैलेलिथिक एज और नियोलिथिक एज का जो बीच का टाइम पीरियड था इस स्टोन एज का वो था मेसोलिथिक. मेसो मतलब मिडल और लिथिक मतलब स्टोन एज. तो स्टोन एज का जो मिडल टाइम था वो मेसोलिथिक था. और नेक्स्ट आता है उसके बाद नियोलिथिक एज. नियोलिथिक वर्ड भी जो है वो 2 ग्रीक लैंग्वेज के मतलब 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. नियो मीन्स न्यू, ओके, और लिथिक मीन्स स्टोन. तो न्यू स्टोन एज. अब जो न्यू स्टोन एज मतलब नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है वो 8,000 से 4,000 तक है. ये वाला जो टाइम पीरियड है इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, वार्म अप. Humans discovered farming towards the end of the stone age. ह्यूमन जो है उसने स्टोन एज के एंड तक फार्मिंग को डिस्कवर कर लिया था. मतलब ह्यूमन जो था उसने मतलब फार्मिंग कब करना स्टार्ट कर दिया था? स्टोन एज के एंड जो टाइम पीरियड था उसमें. इट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन. अब बेटा जो ये फार्मिंग करना जब ह्यूमन को आ गया तो उसके बाद उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे होने लगे. पीपल सेटल डाउन टू लिव एट वन प्लेस. फार्मिंग के साथ साथ अब पीपल जो हैं वो एक ही प्लेस पर सेटल होने लगे. मतलब एक प्लेस पर लंबे टाइम तक रहने लगे, सेटल हो गए, एक जगह ही रहने लगे. पहले क्या था? हंटर एंड गैदरर्स था, नोमैडिक लाइफ वो स्पेंड करता था. नोमैडिक मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करता रहता था. हंटर गैदरर था मतलब जब उसे भूख लगी तो उसने उसके जिस एरिया में वो है वहाँ के एनिमल्स को मारकर और वहाँ के प्लांट्स वगैरह को उसने खा लिया. जब वो वहाँ के ख़त्म हो गए तो वो अब फूड की तो उसको नीड पड़ती है, तो उनकी सर्च में वो आगे किसी और एरिया में चला गया. ठीक है, तो जब ऐसे ही वो अपनी फूड की नीड को पूरा करने के लिए एक प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करता रहता था. हंटर गैदरर्स की लाइफ ऐसी थी. ठीक है, लेकिन अब नियोलिथिक टाइम पीरियड पर जब
ह्यूमन ने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया तो उसे ये फील हुआ कि उसने जो प्लांट ग्रो किए हैं उन प्लांट की टेक केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए तो उसे एक प्लेस पर सेटल होना पड़ेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे जब वो वहाँ एक प्लेस पर सेटल हुआ तो उसके बाद उसने एनिमल्स को रेयर करना भी स्टार्ट कर दिया। तो यही हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, फार्मर और हर्डर्स की जो लाइफ थी उसके बारे में। ओके देखिए बेटा, द मैसोलिथिक एज वाज फॉलोड बाय द नियोलिथिक एज। मैसोलिथिक एज के बाद जो एज टाइम पीरियड आया वो नियोलिथिक एज का था। लाइफ चेंज कम्प्लीटली इन दिस एज। इस एज के अंदर, कौन सी एज के अंदर? नियोलिथिक एज के अंदर जो लाइफ थी ह्यूमन की वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। ओके, ये टाइम पीरियड कब से कब माना जाता है? 8000 से 4000 BCE। Okay, the term Neolithic has been derived from two Greek words. First is neo, neo means new, and lithos means stone. It is the last stage of the stone age. और जो ये नियोलिथिक टाइम पीरियड था वो स्टोन एज का लास्ट टाइम पीरियड था। प्रोग्रेस बिगन टू शो एज ह्यूमंस। अब इस टाइम पीरियड पर, नियोलिथिक टाइम पीरियड पर प्रोग्रेस दिखने लगी एज ह्यूमन स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर ह्यूमन जो है सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ स्पेंड करने लगा। सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ मतलब एक प्लेस पर टिक कर रहने लगा और धीरे धीरे उसके आसपास और भी फैमिलीज सेटल्ड होने लगी। धीरे धीरे इस तरह से बहुत सारी फैमिली सेटल्ड होने के बाद एक कम्युनिटी बन गई। ओके देखिए बच्चे, यहाँ देख भी सकते हो, मोस्ट पीपल इन द नियोलिथिक एज सेटल इन फर्टाइल एरिया नियर अ सोर्स ऑफ वाटर। ज़्यादातर पीपल जो नियोलिथिक एज में कहाँ सेटल होते थे? किसी भी वाटर बॉडी के नियर, मतलब कोई भी रिवर है जहाँ से, रिवर के नियर, क्योंकि वहाँ का एरिया जो है वो फर्टाइल भी था और उन्हें वाटर भी इजली मिल जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। अब धीरे धीरे ह्यूमन ने सेटल्ड होना स्टार्ट कर दिया और उसने एग्रीकल्चर की डिस्कवरी की। व्हेन पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स इट बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर देम। जब पीपल ने प्लांट को ग्रो किया तब उसे ये मतलब लगने लगा कि अब उसे एक प्लेस पर सेटल हो जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू स्टे एट वन प्लेस टू टेंड टू देम, मतलब प्लांट ग्रो करने की वजह से उसे मतलब एक स्थान पर टिक कर रहने की नीड पड़ी। दे हैड टू अबेंडन देयर नोमैडिक लाइफ स्टाइल एंड लीड अ सेटल लाइफ। अब जो था ह्यूमन, अबेंडन का मतलब गिव अप, छोड़ देना। ह्यूमन ने नोमैडिक जो उसका लाइफस्टाइल था, मतलब जगह जगह वो घूम घूम कर अपना भोजन एकत्रित करता था। अब उसने अपने उस नोमैडिक लाइफस्टाइल को छोड़कर एक सेटल लाइफ स्पेंड करनी स्टार्ट कर दी। सेटल मतलब एक जगह टिक कर उसने रहना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट फूड सप्लाई बिकेम रेगुलर एंड दे हार्डली वॉन्डर फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहाँ क्या है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो फूड सप्लाई थी, क्यों उसने मतलब सेटल्ड वो हुआ, तब उसके बाद उसने फार्मिंग स्टार्ट की। अब जब उसे फार्मिंग के थ्रू प्रॉपरली ग्रेन फूड मिल जाएगा तो वो अनदर प्लेस पर क्यों घूमेगा, क्यों हंटर गैदरर की तरह वॉन्डर करेगा, मतलब क्यों हंटर गैदरर की तरह जगह जगह घूमेगा। ठीक है, हंटर गैदरर को क्या था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था अपने फूड की तलाश में, सर्च में। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन का मतलब हो गया बच्चे यहाँ एनिमल्स को रियर करना, उनको पालना। ठीक है, नेक्स्ट आता है द टेमिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड इन द मेसोलिथिक एज। पशुओं को पालने की जो स्टार्टिंग थी धीरे धीरे वो मेसोलिथिक एज में हो चुकी थी। ओके, द डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल। और फर्स्ट एनिमल कौन सा था जिसे टेम किया गया, पाला गया? वो था डॉग।
ड्यूरिंग दोज डेज इट वॉज यूज फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग, यहाँ गार्डिंग नहीं आएगा बेटा, गैदरिंग आएगा। तो उस टाइम पीरियड पर, मेसोलिथिक टाइम पीरियड पर एनिमल्स को किस लिए यूज़ किया जाता था? हंटिंग और गैदरिंग के लिए, ठीक है। हर्डिंग एंड डोमेस्टिकेशन बिकेम सिग्निफिकेंट। हर्डिंग और डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन और पशुओं को रखने का जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था वो इस टाइम पीरियड पर नियोलिथिक एज में सामने आया। बिसाइड्स गेटिंग मिल्क एंड मीट द नियोलिथिक मैन यूज्ड एनिमल फॉर वेरियस अदर पर्पस। अब देखिए बच्चे, एनिमल्स को नियोलिथिक एज के जो मैन थे वो सिर्फ मिल्क और मीट के लिए ही यूज़ नहीं करते थे, उनको इसीलिए नहीं रेयर पालते थे, बल्कि उनका अनदर पर्पस, अनदर वे से भी उनका यूज़ करते थे। ओके, एनिमल्स नॉट ओनली सर्व्ड एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन बट वर ऑल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। एनिमल्स को सिर्फ बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब हो गया लोड कैरी करने वाले, ठीक है, सिर्फ बोझा ढोने वाले एनिमल्स के रूप में यूज़ नहीं किया जाता था, मतलब सिर्फ बोझा ढोने के लिए, लोड कैरी करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, बल्कि एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। ओके, तो इसीलिए एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना उनके लिए ज़रूरी था। द नियोलिथिक मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब जो नियोलिथिक मैन था वो किन एनिमल्स को मतलब पालता था, किन एनिमल्स को रखता था? शिप हो गया, गोट्स, डॉग्स, कैटल, हॉर्सेस, विच प्रोवाइडेड हिम थिंग्स। अब वो एनिमल्स उन्हें वूल भी प्रोवाइड करते थे, स्किन भी, और इनके अलावा मिल्क और मीट। मिल्क और मीट के अलावा वूल और जो स्किन, उनसे वो अपने वूल और स्किन से अपने क्लोथिस को बनाते थे, या अनदर अपने जो नीड की चीज़ें थी उनको वो बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे केस स्टडी। बुर्ज होम की केस स्टडी हम रीड करेंगे इसमें आगे। द नियोलिथिक साइट ऑफ बुर्ज होम। द नियोलिथिक साइट ऑफ बुर्ज होम इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर। बुर्ज होम जो एक साइट है, साइट का मतलब बेटा वो प्लेस जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्हें एविडेंस मिले पास्ट से रिलेटेड चीज़ों के, ठीक है। साइट एक प्लेस होता है, ठीक है, और जो साइट की हम बात कर रहे हैं, इन साइट से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो डिफरेंट रिमेन्स के बेसिस पर ही पता लगा पाते हैं कि ये किस टाइम पीरियड की है और किस टाइम से बिलोंग करते हैं। उनके पास अपनी कुछ खुद की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं वो, जिससे वो अपना पूरा पता लगा पाते हैं। द नियोलिथिक साइट ऑफ बुर्ज होम। नियोलिथिक टाइम पीरियड की जो साइट थी वो थी बुर्ज होम, और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? श्रीनगर में। इंडिया वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू। अब देखिए, जो इसकी नियोलिथिक साइट थी इंडिया की, आगे वो